हेलो कॉमिक लवर्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबी कॉमिक्स में। तो कैप्टन रिवान के पिछले एपिसोड में आपने देखा सब ने अपनी अपनी कोशिश की मास्टर सेन पर, लेकिन मास्टर सेन ने बड़ी ही आसानी से उन सब के हमलों को रोक दिया। काश इन्हीं के जैसे मेरे पास भी ताकत होती तो मैं शायद राजकुमारी अमायरा का दिल जीत पाता। देखिए राजकुमारी अमायरा, मैं उड़ रहा हूँ, क्या आप देख रही हैं? मैं उड़ रहा हूँ। अगर आपने माफ़ी रुद्र से नहीं मांगी तो आप अपने महल वापस जा सकते हैं। सुना आपने राजकुमार बघेल? क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपने दोस्त के अपमान का बदला नहीं लोगे? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है? बोलो गोरो, जवाब दो। फिर गोरो बघेल को इशारा करता है कि उसने कर दिया, और जब रुद्र थोड़ी दूर पहुंचता है तभी अचानक बघेल रुद्र के सामने आकर अपनी दहाड़ से रुद्र को डरा देता है और रुद्र नीचे गिरने लगता है। और अब आगे बघेल रुद्र को नीचे गिरते हुए कहता है, अब तुझे अपाहिज होने से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा। लेकिन तभी अचानक रुद्र का कोई हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, और वो था वंश। फिर बघेल वंश को देखकर कहता है, अरे नहीं, क्या सोचा था और क्या हो गया? अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और इतना कहते ही बघेल वहां से भाग जाता है। इसके बाद वंश रुद्र से पूछता है, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे रुद्र कहता है, मुझे यहाँ पर राजकुमारी अमायरा ने बुलाया था, उनसे मुझे कुछ बात करनी थी। लेकिन राजकुमार बघेल अचानक मेरे सामने आए और ज़ोर से चिल्लाएं, जिससे मेरे हाथ से मास्टर सेन की छड़ी छूट गई और मैं नीचे गिरने लगा, और तभी आपने मुझे गिरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार वंश, मुझे बचाने के लिए। जिस पे वंश कहता है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं रुद्र, लेकिन अमायरा तो अभी हम लोगों के साथ थी। तभी वहाँ पर अमायरा भी आ जाती है और वंश और रुद्र से पूछती है, क्या तुम दोनों ने गोरो को कहीं देखा है? तभी वंश अमायरा से बोलता है, गोरो को? हाँ, गोरो तो हम सब के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा था। फिर रुद्र अमायरा से बोलता है, राजकुमारी अमायरा, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? और अमायरा जवाब में कहती है, नहीं तो तुम क्या कह रहे हो रुद्र? तभी वंश को शक हो जाता है कि ये सब बघेल और गोरो का प्लान था रुद्र को ऊंचाई से गिराने का। फिर वंश रुद्र से कहता है, तुम मास्टर सेन की छड़ी ले लो, वो वहाँ पर पड़ी है। और अमायरा रुद्र से पूछती है कि रुद्र तुमने मास्टर सेन की छड़ी वहाँ पर क्यों फेंका है? फिर वंश अमायरा से कहता है, सब पता चल जाएगा अमायरा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वंश अमायरा और रुद्र मास्टर सेन के पास पहुँचते हैं और मास्टर सेन उनसे पूछते हैं, आप तीनों कहाँ चले गए थे? जिस पे वंश कहता है, मास्टर सेन, मैं और अमायरा रुद्र को ऊंचा उड़ना सिखा रहे थे, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाया कि कब हम प्रशिक्षण केंद्र से दूर निकल आए हैं। और मास्टर सेन जवाब में कहते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, अब आप लोग अपने अपने महल लौट जाइए। फिर रुद्र मास्टर सेन को उनकी छड़ी वापस कर देता है और सब मास्टर सेन को प्रणाम करके अपने अपने महल लौट जाते हैं। फिर रास्ते में वंश सबको रुकने के लिए बोलता है और कहता है, मुझे बघेल और गोरो से कुछ बात करनी है। तभी लूक वंश से कहता है, बात करनी है, लेकिन कौन सी बात राजकुमार वंश? इन दोनों से करनी है। तभी वंश बघेल से पूछता है, क्या तुमने रुद्र को अचानक डराया था? और बघेल घबरा जाता है और हकलाते हुए बोलता है, रुद्र को मैंने डराया था? कब और कहाँ? जिस पे रुद्र बघेल से कहता है, राजकुमार बघेल, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?
वो आप ही थे। और वंश बोलता है रुद्र तुम रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो बोलो बघेल, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। और अगर तुमने झूठ बोला तो जो आगे होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तभी बघेल वंश से कहता है हाँ हाँ, मैंने ही रुद्र को डराया था ताकि इसके हाथ से मास्टर सेन की छड़ी छूट जाए और ये नीचे गिरकर अधमरा हो जाए। और वंश गुस्सा होकर बोलता है लेकिन बघेल तुमने ऐसा क्यों किया? पता है ऐसा करने से रुद्र की जान भी जा सकती थी। पता नहीं तुम रुद्र से इतनी नफरत क्यों करते हो। माना कि रुद्र के पास हमारे जैसी शक्तियाँ नहीं हैं, फिर भी रुद्र हमारा साथी है, एक दोस्त है, परिवार का हिस्सा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे बघेल, लेकिन तुम्हें इस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं अभी तुम्हारी शिकायत किंग बाघा के पास लेकर जाता हूँ, वही तुम्हें सजा देंगे। और बघेल वंश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वंश, सुना तुमने, तुम मेरे पिताजी से कुछ नहीं कहोगे। और वंश अपना हाथ छुड़वाकर बघेल से कहता है मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। लेकिन तभी अचानक बघेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वंश का गला पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जिससे वंश ज़मीन में जाकर गड़ जाता है। तभी अमायरा बघेल से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या बघेल? तुम वंश से क्यों झगड़ रहे हो? फिर बघेल अमायरा से कहता है तुम तो चुप ही रहो अमायरा, इन सब में तुम दखल मत दो। जिस पे रुद्र गुस्सा होकर बघेल से कहता है आप राजकुमारी अमायरा से इस तरह बात नहीं कर सकते राजकुमार बघेल, सुना आपने? और इतना कहते ही बघेल रुद्र का गला पकड़ लेता है और कहता है आज तेरी वजह से मास्टर सेन ने मुझे पहली बार डांटा और तूने मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात की। तुझे सिखाना पड़ेगा कि राजकुमारों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और बघेल रुद्र का गला दबाने लगता है और अमायरा बघेल से कहती है रुक जाओ बघेल, वो सांस नहीं ले पा रहा है। और लूक बघेल से बोलता है शांत हो जाइए राजकुमार बघेल। और गोरो बघेल से बोलता है बघेल मेरे दोस्त रुद्र को छोड़ दो। और तभी वंश नीचे से उड़कर ऊपर आता है और बघेल को एक स्पीयर मारते हुए जमीन पर ले जाकर नीचे पटक देता है। फिर बघेल वंश पर झपटता है और उस पर घूंसों की बारिश करने लगता है। लेकिन तभी वंश बघेल का बायां हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बघेल जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। फिर वंश सुपरसोनिक स्पीड के साथ बघेल पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी बीच में गोरो आ जाता है और वंश से कहता है राजकुमार वंश रुक जाइए, मैं आपसे बघेल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी विनती है आपसे लड़ना बंद कीजिए। और तभी बघेल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वंश की तरफ दौड़ते हुए आता है और गोरो से कहता है सामने से हट जाओ गोरो। और इतना कहते ही बघेल उस पत्थर को वंश की तरफ फेंक देता है, लेकिन वंश उस बड़े पत्थर को पकड़ लेता है और उल्टा बघेल पर ही फेंक देता है। फिर बघेल अपने पंजों से उस बड़े पत्थर को बीच से काट देता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर बघेल अपने पंजों से वंश पर लगातार हमला करता है और वंश उसके हमलों को डॉज करता जाता है, लेकिन एक हमला वंश डॉज नहीं कर पाता और वंश के कंधे में बघेल का नुकीला नाखून लग जाता है, जिससे वंश के कंधे से खून बहने लगता है और बघेल खून देखकर रुक जाता है और वंश से कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर देना वंश। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वंश के पास इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जैसे खास सुपर पावर्स हैं, जिसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी सॉलिड मटेरियल वंश के पतन को नहीं चीर सकता सिवाय बघेल और किंग बाघा के नाखूनों के, क्योंकि बघेल और किंग बाघा के अंदर भी रेडनाइट की ताकतवर ऊर्जा है। बघेल और किंग बाघा के अलावा अगर कोई भी जीव रेडनाइट का सहारा लेकर ट्रांसम्यूटेशन करता है और वह ट्रांसम्यूटेशन करने के बाद ऐसे जीव में बदल जाए जिसके पास लंबे नुकीले दांत और पंजे हो, तो वह जीव महाराज विश्वजीत और वंश को मार सकता है। इसके बाद सब लोग वंश की ओर भागते हैं और गोरो वंश को उठाता है। फिर हमारा वंश के कंधे में बहता खून देखकर गुस्सा हो जाती है और बघेल से कहती है ये तुमने क्या किया बघेल? अगर महाराज विश्वजीत को पता चल गया कि वंश के कंधे पर तुमने हमला किया है तो जानते हो ना कि वो कितना गुस्सा होंगे, वे वंश से कितना प्रेम करते हैं, तुम्हें पता है ना। और बघेल जवाब में कहता है मुझे माफ कर दो इस हरकत के लिए अमायरा, मैं काफी शर्मिंदा हूँ, दोबारा कहता हूँ मुझे माफ कर दो।
फिर बघेल अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और गोरो से कहता है, गोरो चलो यहाँ से। फिर गोरो और बघेल वहाँ से चले जाते हैं। फिर अमायरा वंश से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना वंश? और इतना कहते ही अमायरा अपनी एक उंगली से वंश के घाव पर HFR गिराती है। HFR का मतलब है दोस्तों हीलिंग फैक्टर रे, जिससे वंश का घाव भरने लगता है और 10 सेकंड के बाद वंश का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दूसरा फैक्ट बताता हूँ। इस हीलिंग फैक्टर रे की मदद से अमायरा किसी के घाव को सिर्फ 10 सेकंड में भर सकती है। हीलिंग फैक्टर रे अमायरा की खास सुपर पावर्स में से एक है। हीलिंग फैक्टर रे सिर्फ अमायरा ही अपनी उंगली से निकाल सकती है। किंग लुकुवा, मास्टर सेन और लूक ये नहीं कर सकते। वंश का घाव ठीक होने के बाद वंश अमायरा से कहता है, अब मैं ठीक हूँ अमायरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वंश रुद्र से पूछता है, क्या तुम ठीक हो रुद्र? और रुद्र जवाब में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार वंश, मेरी वजह से आपके और राजकुमार बघेल के बीच झगड़ा हुआ। जिस पे वंश कहता है, अब तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो रुद्र? इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ बघेल की है। फिर अमायरा वंश से पूछती है, अब तुम क्या करोगे वंश? क्या तुम किंग बाघा के पास बघेल की शिकायत लेकर जाओगे? और वंश जवाब में कहता है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं अमायरा, बघेल को शायद अपने किए पर पछतावा हो गया है। चलो अब हमें भी अपने अपने राजमहल चलना चाहिए। फिर सब लोग अपने अपने राजमहल चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात का वक्त है और वंश अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वह अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी बालकनी में आता है और यह सोचता है कि अगर रुद्र के पास भी शक्तियां होती तो शायद बघेल उसके साथ आज ऐसा नहीं करता। बघेल की इस हरकत से मैं आज बहुत निराश हूँ। इतने में वहाँ पर अमायरा आ जाती है और वंश से कहती है, तुम अब तक सोए नहीं? और वंश जवाब में कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही अमायरा। जिस पे अमायरा बोलती है, हाँ मुझे भी नहीं आ रही, इसलिए मैं आसमान में थोड़ा सैर कर रही थी और तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम अब भी बघेल के बारे में सोच रहे हो? और वंश जवाब में कहता है, हाँ अमायरा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, पता नहीं उसका हाल कैसा होगा। जिस पे अमायरा कहती है, अब ज़्यादा मत सोचो वंश बघेल के बारे में, तुम तो जानते ही हो कि बघेल छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, उसकी ये बचपन से ही आदत है। जिस पे वंश बोलता है, हाँ गुस्सैल तो वो है ही। फिर अमायरा वंश से कहती है, क्या अब तुम्हारा कंधा ठीक है? मुझे दिखाओ तो ज़रा। और अमायरा वंश के थोड़ा करीब आती है और उसके कंधे को देखती है। फिर अमायरा वंश की आंखों में देखने लगती है और वंश को थोड़ा प्यार दिखाती है और इसके बाद अमायरा वंश को किस कर लेती है। और यह सब रुद्र चुपचाप देखता रहता है और मन ही मन कहता है, राजकुमारी अमायरा, मैं आपको अपने सपने में रोज़ देखता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन ना जाने आप मेरे प्रेम को कब महसूस करेंगी। आप मेरे प्रेम को तभी महसूस कर पाएंगी जब राजकुमार वंश मेरे और आपके बीच में नहीं आएंगे, और आ भी नहीं सकते। राजकुमार वंश, आपको राजकुमारी अमायरा से दूर रहना होगा, सिर्फ मेरे लिए, नहीं तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कैप्टन रेवान के अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।